Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 2nd July and the day is Thursday. Your subject is chemistry and I am Kiran Sharif. This is lecture number 3 from chapter number 6 solutions. Your today's topic is from page number 99 dilution of solution and the types of solutions. Okay. Yes, dilution of solution. Dilution. ठीक है. The solutions are classified as dilute or concentrated on the basis of relative amount of solute present in them. Dilute mean ऐसा solution जिसमें solute की quantity कम हो, ठीक है, और concentrated mean ऐसा solution जिसमें solute की quantity जो है ना वो ज़्यादा हो. ठीक है. इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन इनकी एग्जांपल पढ़ते हैं. नीचे जो टेबल में लिखी हुई हैं. ठीक है. जैसे डाइल्यूट सोल्यूशन आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड सोल्यूट इन द सोल्यूशन. ठीक है. और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं? आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सोल्यूट इन अ सोल्यूशन. मतलब सोल्यूट की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, और अगर सोल्यूट की क्वांटिटी कम है तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन है. ठीक है. डाइल्यूट सोल्यूशन की एग्जांपल क्या? फॉर एग्जांपल सलाइन इज़ अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर. मतलब वाटर के अंदर अगर हम 9 ग्राम लिए हुए हैं NaCl जो हम सॉल्ट खाते हैं तो वो सलाइन होगा. सलाइन जो ना डाइल्यूट की एग्जांपल है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी है ये. और कंसनट्रेटेड की एग्जांपल क्या? ब्राइन इज़ ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर. ठीक है. देखें, दोनों हमने सोल्यूशन कॉमन सॉल्ट के लिए हैं, वाटर के अंदर ही लिए हैं. ठीक है. लेकिन अगर हम लोग जो ना वो डाइल्यूट लेंगे तो हम कहेंगे वो सलाइन है, और अगर हम लोग जो ना उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा लेंगे तो वो ब्राइन होगा. क्लियर हुआ? डाइल्यूट सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिनमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, और कंसनट्रेटेड वो जिनमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. ठीक है. और सलाइन जो है ना वो सलाइन और ब्राइन दोनों ही सॉल्ट सोल्यूशन है, लेकिन सलाइन में क्वांटिटी सोल्यूट की कम होती है और ब्राइन में सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. ठीक है. क्लियर हो गया? ये पेज नंबर 99 पे है आपका. इसी तरह से टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ये आप लोगों ने उसमें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि इनकी जो 9 जो ना वो टाइप ऑफ सोल्यूशन पढ़ेंगे आप. ईच सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट. ये हम पढ़ चुके हैं कि हर सोल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं. वन इज़ सोल्यूट एंड द अदर इज़ सॉल्वेंट. ठीक है. द सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट में एग्जिस्ट एज गैस, लिक्विड और सॉलिड. कहते हैं कि सोल्यूट भी गैस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, और सॉल्वेंट भी हो सकता है. किस पे डिपेंड करता है? सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूट में फॉर्म. ये टेबल का हाफ पार्ट है, हाफ नेक्स्ट स्लाइड में है. देखिए इसमें जो है सोल्यूट, गैस और गैस ली हम लोगों ने 1, 2 एंड 3 नंबर पे. सॉल्वेंट क्या है? गैस के साथ हमने गैस ले लिया. सॉल्वेंट क्या है? गैस के साथ लिक्विड. और सॉल्वेंट क्या है? गैस के साथ सॉलिड. ठीक है. मतलब फर्स्ट वन में देखिए कि अगर हमारे पास गैस और गैस है, मतलब सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो ऐसे सॉल्यूशन की एग्जांपल्स क्या होंगी? ऐसे सॉल्यूशन की एग्जांपल हैं बेटा एयर. अब एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है. ठीक है. एयर खुद एक गैस है और उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, तो इसका मतलब है कि सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी इसमें क्या है? गैस है. मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वेदर्स बैलून. जो हम बैलून्स में फिल करते हैं ना, जो मतलब कह लेंगे इसको हम फ्री छोड़ दें तो वो कह लें उड़ जाते हैं. ठीक है. तो वो उनमें दोनों गैसेस हैं, हाइड्रोजन भी गैस है और हीलियम भी क्या है? वहाँ पे गैस ही है. ठीक है. मतलब सोल्यूट भी गैस है, उसमें सॉल्वेंट भी गैस है. मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स फॉर रेस्पिरेशन. हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं सिलेंडर्स. ठीक है. अक्सर पेशेंट्स को जो ना वो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, उसमें नाइट्रोजन भी गैस है और उसमें ऑक्सीजन भी क्या गैस है. मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. ऑक्सीजन जो है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन एज अ सोल्यूट यूज़ हो रहा है. ठीक है. तो रेस्पिरेशन के लिए ये यूज़ हो रहा है. क्लियर होगी फर्स्ट वन जो है ना एग्जांपल. सेकंड है गैस सॉलिड. अब यहाँ पे गैस जो है ना सोल्यूट और लिक्विड क्या है? यहाँ पे सॉल्वेंट है. इसका मतलब लिक्विड ज़्यादा होगा और गैस कम होगी. ऑक्सीजन इन वाटर. वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है ना कम है. देखिए अब ऑक्सीजन गैस है, मतलब वो सोल्यूट है, और वाटर क्या है? यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो वाटर ज़्यादा हुआ ना. ठीक है. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. अब हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. एक बार पुश करने से, उसको ओपन करने से एकदम से आवाज़ सी आती है. ठीक है. तो वो जो आवाज़ सी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है. और सेकंड टाइम उसको ओपन करेंगे तो थोड़ी सी और गैस निकलेगी. थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम या थोड़ी देर उसको ओपन करके रखते हैं तो गैस जो है उसमें से निकल आती है. इसका मतलब ये है कि गैस की क्वांटिटी उसमें क्या थी? कम थी.
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम थी और वाटर की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए वाटर यहाँ पे एज एन सॉल्वेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सोल्यूट। कल पढ़ा था ना आप लोगों ने कि सोल्यूशन का वो हिस्सा होता है जो कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट सोल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। क्लियर। उसके बाद है गैस सॉलिड। गैस जो सोल्यूट और सॉलिड क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है। हाइड्रोजन गैस है, एड्जॉर्ब्ड ऑन प्लाडियम। प्लाडियम एक मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। अब एड्जॉर्ब क्या होती है, एक होता है बेटा एब्जॉर्ब होता है जज़ब हो जाना, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि चीज़ ने इसको जज़ब कर लिया। जैसे हम लोग जो है ना वो अपने, जैसे एग्जांपल ले लें, अपने क्लासरूम में डस्टर यूज़ करते हैं, वो फॉर्मिक होता है, उसके अंदर पानी जो है ना एब्जॉर्ब हो गया हुआ है, उसको हम प्रेस करेंगे तो अगर पानी निकलता है इसका मतलब कि उसने एब्जॉर्ब किया हुआ था। लेकिन एडजॉर्ब होता है कि सरफेस के ऊपर रहना, ठीक है, सतह जो ना वो एब्जॉर्ब करे, उसके अंदर ना जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन एड्जॉर्ब्ड ऑन प्लाडियम। प्लाडियम मेटल के ऊपर जो ना हाइड्रोजन वो एब्जॉर्ब हुई होती है, जो उसकी सरफेस पे सिर्फ एब्जॉर्ब होती है, उसके इनर में नहीं एब्जॉर्ब हुई होती। क्लियर हुआ। रिमेनिंग पार्ट ऑफ टेबल। फोर्थ एग्जाम्पल है लिक्विड। अब इसमें सोल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। अल्कोहल इन वाटर इसकी फर्स्ट वन एग्जांपल है। अल्कोहल बेटा देखें लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। अब वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, अल्कोहल यहाँ पे क्या है, सोल्यूट है। अल्कोहल जो ना वो हम लैब में यूज़ करते हैं, अक्सर कफ सिरप में यूज़ होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है बेंजीन इन टॉल्यूइन। अब बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों ही लैब में यूज़ होते हैं। बेंजीन यहाँ पे सोल्यूट है, टॉल्यूइन यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे जाके। फिफ्थ वन एग्जांपल है लिक्विड गैस, ठीक है। लिक्विड गैस सॉल्यूशन आप इसको कह सकते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल क्या है, मिस्ट। अब मिस्ट यहाँ पे आपको पता है कि इसको बोलते हैं फाइन स्प्रे, इसकी एग्जांपल है। जैसे आप कह सकते हो परफ्यूम, ठीक है, रूम स्प्रेज, ठीक है। अब देखिए परफ्यूम जब हम स्प्रे करते हैं तो हल्का सा मॉइस्ट फील होता है, लेकिन ज़्यादा गैस होती है उसमें। इसका मतलब कि गैस जो है ना वो सॉल्वेंट है और लिक्विड जो है ना वहाँ पे सोल्यूट है। क्लियर। उस तरह से फॉग होती है धुंध। हमें जो है ना वो जब हम लोग देखते हैं तो सकते हैं सारा स्मोक है, धुआं ही धुआं है, लेकिन हम उसमें से पास कर कहते हैं, गुजर के आते हैं, या कह लें 2 मिनट खड़े हों वहाँ पे, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी है, हमारे कपड़े हल्के हल्के गीले होना शुरू हो गए हैं। तो ठीक है, इसका मतलब है कि उसके अंदर, उस गैस के अंदर थोड़ी बहुत क्या थे, वाटर के ड्रॉपलेट्स भी थे, तो इसलिए गैस वहाँ पर क्या सॉल्वेंट है, ज़्यादा होती है ना फॉग, गैस फॉग के अंदर, ठीक है। और लिक्विड क्या होते हैं, कम होता है। इस तरह से लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स गाड़ियों से निकलने पोल्यूटेंट्स होते हैं बेटा, पोल्यूशन काजिंग एजेंट्स, मतलब जो भी पोल्यूशन काज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। अब गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं होता है वो सिर्फ धुआं ही नहीं होता, उसके साथ थोड़ा बहुत लिक्विड भी होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा क्या है, गैस है उसके अंदर, ठीक है। धुआं गैस होती है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट्स जो है ना वो गैस है, और लिक्विड के जो ड्रॉपलेट्स है वो वहाँ पे सोल्यूट है। क्लियर। 6th एग्जांपल है लिक्विड सॉलिड। बटर, मक्खन जो आप लोग कहते हैं, देखने में सॉलिड लगता है पूरे का पूरा, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा उसमें क्या लिक्विड फॉर्म भी होती है। इसको मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी उसकी क्या सॉल्वेंट की, कम क्या उसकी सोल्यूट किया, ठीक है। चीज़ भी को पता है। उसके बाद 7th एग्जांपल है सॉलिड गैस, ठीक है। इसका मतलब गैसेस में डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक इन एयर, पहले बता चुके हैं, हवा के अंदर धुआं, ठीक है। उसके बाद सॉलिड लिक्विड। 8th एग्जांपल है शुगर इन वाटर। शुगर जो है ना वो सोल्यूट है और वाटर क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। 9 है सॉलिड। मेटल अलॉयज़ ये होते हैं, मेटल बेटा जो होती है जैसे धातु हो गई हैं, सोना, चांदी, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनम, ये सारी मेटल्स हैं। अब अलॉयज़ क्या होते हैं, अलॉयज़ जब हम एक से ज़्यादा मेटल्स को मिक्सअप करते हैं तो अलॉयज़ बनते हैं, ठीक है। ब्रास ऐसे एग्जांपल दी है। ब्रास मैंने आपको कल पढ़ाया था, उसमें जो ना जिंक और कॉपर को जब मिक्स करते हैं तो ब्रास बनती है, ठीक है। उसके अलावा ब्रॉन्ज़े पीतल को बोलते हैं। अब इसमें इसमें होता है एल्युमिनियम, मैंगनीज़, जिंक, निकल या फिर जिंक, मतलब निकल या जिंक, इन दोनों में से कोई सी एक मेटल ले लेनी है। निकल के साथ एल्युमिनियम और मैंगनीज़, या फिर जिंक के साथ एल्युमिनियम और मैंगनीज़, जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, ब्रॉन्ज़े बनता है, ठीक है।
उसके बाद ओपल्स। ओपल्स बेटा ये जेम स्टोन्स नहीं होते जो हम लोग अक्सर पहनते भी हैं, जो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत प्रीशियस होते हैं, मतलब कीमती होते हैं वो, ठीक है। ये भी सॉलिड की एग्जांपल है जो कि समंदर में बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं? समंदर के कह लें कि जो रेत होती है, रेत के ज़र्रात जो है ना वो कह लें किसी चट्टान या किसी सिपल के अंदर या क्लोज रहते हैं और थोड़े टाइम बाद क्या रहते हैं वो ओपल बन जाते हैं, ठीक है। अब शेल भी उसका क्या है सॉलिड, और जो उसको हम ओपन करेंगे तो उसके अंदर से सॉलिड ही जो है ना वो स्टोन निकलेगा, ठीक है। तो ये ओपल की एग्जांपल है। होप सब लोग को समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। यस क्लास, ये है वो पेज जिससे मैंने वो लेक्चर करवाया है। ये पेज नंबर 99 हाईलाइट पार्ट जो है मैंने इतना करवाया आपको, ठीक है। इनकी 2 डेफिनेशन हैं जो कि सेपरेटली मैंने लिख दी हैं उधर। एग्जांपल एक यहाँ पे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की थी और डाइल्यूट सॉल्यूशन की मैंने को खुद से करवाई है। इस तरह से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के ये मैंने 2 लाइंस करवाई, जस्ट रीड आउट करनी है आप लोगों ने। फर्स्ट 1 लाइन अपनी याद रख लेनी है कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। बाकी टेबल जो है ना मैंने कट आउट कर दिया है इसके नीचे, क्योंकि वो मैंने पीछे पेस्ट किया हुआ सारा का सारा वही, उसमें कोई चीज़ जो है ना वो कट नहीं की हुई बेटा। और टेबल में से क्वेश्चन आपको इस तरह से आएंगे कि जैसे राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड गैस सोल्यूशन, ठीक है। ये आपको शॉर्टकट से भी आ सकता है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि भाई व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ सॉलिड गैस सॉल्यूशन। नीचे एग्जांपल जो ना ऑप्शंस में एक ही जन इसकी ऑप्शन हो रही, बाकी 3 किसी और की हो रही, तो ये आपने लाजमी करना है, क्लियर। उसके बाद लास्ट पे आपका डायरी वर्क है, चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 99 अपने लर्न करना है। बहुत ही ईजी टॉपिक है आपका आज, बल्कि चैप्टर ही बहुत ईजी है, ठीक है। बहुत अच्छे से अपने करना है। बेस्ट ऑफ क्लास, अल्लाह हाफिज़।